टिक्स की नई प्रयोगशाला के साथ ही रेखा के सिलेक्शन के साथ ही मोदी का कैलकुलेशन तो समझेंगे ही, सत्ता के संयोग और प्रयोग और महिला सीएम के साथ ये जो नया प्रयोग है उस पर भी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। इसके साथ ही इस बात पर चर्चा होगी कि दिल्ली के मंच पर एकजुट हुआ एनडीए आखिर क्या संदेश दे गया आने वाले चुनाव के लिए। इत्मीनान से समझिए, जग जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी के लिए हिट विकेट साबित हुए और अब एनडीए 21 स्टेट्स में है। तो क्या यह माना जाए कि दिल्ली से रुझान मिल गए कि 29 में भी सब मोदी मय होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि 27 साल के बाद मोदी की दिल्ली में एंट्री हो चुकी है और राज्य में दिल्ली को नई सीएम मिल चुकी है, नया लीडरशिप मिल चुका है। तो क्या यह माना जाए कि पीएम मोदी की नई पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला अब दिल्ली ही है, या फिर यह महज एक संकेत है? दिल्ली के बाद मोदी का मिशन बिहार और फिर बंगाल भी है। बिहार का जिक्र होता है तो याद आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के तमाम प्रमुख नेता मौजूद रहे, लेकिन नीतीश वहां पर नहीं थे। हालांकि कई मुख्यमंत्री जैसे योगी या फिर धामी, उसका भी जिक्र करें तो बजट की व्यस्तता के चलते वो भी शरीक नहीं हुए, लेकिन बाकी तमाम राज्यों के बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो, उसके अलावा पदाधिकारी, कई समाज के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग जिनको आमंत्रित किया गया था, वो सभी वहां पर मौजूद थे। बहरहाल तो इन तस्वीरों को हमने आपको दिखाया, उसके साथ साथ अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बरखा त्रेहन है, नेता बीजेपी की, बहुत स्वागत है बरखा आपका। निकी रबास हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, बहुत स्वागत है निकी आपका। और दीपक हिंदुस्तानी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है दीपक आपका भी। बरखा जी, शुरुआत में आपसे ही करता हूं, जो नई लकीर आप लोगों ने खींची है कि तमाम राज्यों में आपकी जीत के बाद भी महिला मुख्यमंत्री ना होने पर भी आप पर आरोप लगता था कि महिलाओं की बात तो आप करते हैं, जो नारी वंदन विधेयक है वो भी आप लेकर आए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाते, प्रथम पद पर नहीं काबिज कराते। वो जो दावा था या आरोप था उसे भी आप लोगों ने खारिज कर दिया। क्या यह सिर्फ एक प्रयोग है या ये रणनीति वाला प्रयोग है? देखिए, महिला शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सालों से हर जगह से, हर पटल से, लाल किले से, हर जगह से महिला सम्मान की बात करी है और वो आगे भी करते रहेंगे। और उनके जो कार्य है उसमें हर बात में दिखाई देता है। अगर आप मुर्मू जी को ही देखें, कौन जानता था इस देश को एक दलित महिला प्रेसिडेंट के रूप में मिल सकती है। देखिए कितनी ज्यादा विरोध हुआ था उस टाइम भी कि ये सिर्फ एक चेहरा है, कुछ नहीं है, ये है वो है, बातें बहुत लंबी लंबी की जाती है। लेकिन अगर महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का, अगर उनके अंदर ये विश्वास पैदा करने का कि हाँ वो कर सकती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनके अंदर, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हो, चाहे निर्मला जी हो। आप देखिए निर्मला जी ने अभी बजट पेश किया, पूरे देश में कैसी लहर थी, सारा मिडिल क्लास कितना खुश था। तो अभी आज देखिए जब इलेक्शन हुए तो उससे बड़ी खलबली मची थी, कौन सीएम, कौन दिल्ली का सीएम, कौन दिल्ली का सीएम। अब जब से दिल्ली के सीएम का नाम घोषित हुआ है, क्या हर्षोल्लास है दिल्ली में छोड़िए पूरे विश्व में, ये तो पूरे विश्व में अभी चल रहा है, ये बातें हो रही हैं। क्योंकि दिल्ली की सियासत, दिल्ली के गलियारों में जो सियासत होती है वो अच्छों को हिला देती है। तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जब महिलाओं को हम आगे बढ़ाते हैं और मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी का विश्वास है कि महिलाएं अच्छा कर सकती हैं, तो इसी प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और दिन रात चौगुनी उन्नति कर रही है। आप हर फील्ड में देखिए, वो देखिए अगर आप वैक्सीन वॉर की बात करिए, जो वैक्सीन के बन रही थी तो कैसे महिला शक्ति को इकट्ठा किया उन्होंने, वैक्सीन जो डेवलप हुई देश की, या इसरो की साइंटिस्ट देखिए, कितनी सारी महिलाएं थी, सारी महिलाएं नहीं थी लेकिन बहुत बड़ी एक भूमिका थी इसरो की साइंटिस्ट जो महिलाएं थी उनकी थी। तो महिलाओं को आगे बढ़ाया और ये सीएम फेस भी आज आप जो देख रहे हैं, रेखा गुप्ता देखिए कितने निचले स्तर से। अब आप एक तो आप ये भूल जाइए, बीजेपी में या मोदी जी के कार्यकाल में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता जो है वो भी ऊपर आ सकता है, वो भी बहुत बड़े बड़े पद संभाल सकता है। तो ये बिल्कुल जो देखिए जो राजनीति होती है जिसमें लोग सोचते हैं कि इतना ऊपर तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वो सारी चीजें खारिज हो जाती हैं।
जब आप देखते हैं कि कोई और महिला भी आकर के आपके देश नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने एक बड़ी लकीर खींची है। हो सकता है वो रणनीति का हिस्सा और होना भी चाहिए। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाकर चलती है और बीजेपी इसमें माहिर है। वो 365 दिन 24/7 के हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं। सरकार में रहते हुए भी संगठन भी काम कर रहा होता है और आगे के चुनाव की तैयारी भी होती है और राजनीतिक आरोप भी लगता है। लेकिन यहां अगर ये रणनीति है तो इसकी काट होगी क्या? दीपक हिंदुस्तानी, जब परिणाम आया उसके बाद से हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अभी तक मुख्यमंत्री का नाम नहीं आया। देखिए, उनके यहां नाम भी तय हो गया और शपथ भी हो गई, और शपथ भी एक महिला मुख्यमंत्री ने ली, उनके साथ तमाम और लोगों ने लिया। एक छोटी सी कार्यकर्ता उस पद पर काबिज हुई। ये बीजेपी कह रही है कि हम ही कर सकते हैं। और अब दिल्ली में वो दौर आएगा जो दौर कभी शीला दीक्षित के हिसाब से माना जाता है, अभी भी उसे याद किया जाता है। वहीं शीला दीक्षित जो कि दिवंगत हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेहतर काम हुआ दिल्ली में, ये आरोप भी लगता है और ये बात दावे के साथ कही जाती है। और उन्हीं का सबसे ज्यादा विरोध करके आप लोग 10 साल सत्ता में काबिज रहे। क्या फिर से वो दौर आएगा जो बीजेपी दावा कर रही है? अतुल जी, सभी को नमस्कार। पहले तो बाइखा जी को और सबको बहुत बहुत बधाई। आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल चुका है। अब आपसे यह निवेदन है कि अब वह काम पे ध्यान दे। बीजेपी ने कहा था पहली कैबिनेट के अंदर 8 मार्च को यह 2500 रुपये दिल्ली की हर महिला के खाते में डाले। ये बीजेपी ध्यान दे। 500 रुपये सिलेंडर उन्होंने कहा था, फ्री सिलेंडर होली भी आई चुकी है, एक महीना होली को बचा है, होली को वो 500 रुपये का फ्री सिलेंडर दे, इन पे ध्यान दे। देखिए, बीजेपी इवेंट बहुत अच्छा रहती है। आज भी उन्होंने इवेंट बहुत अच्छा किया। इवेंट करने में कोई वो नहीं है कि बहुत अच्छा इवेंट करती है। अब बीजेपी से निवेदन है कि अब उनको जिम्मेदारी मिल चुकी है, अब वो काम पे ध्यान दें। कैसे वो दीपक भाई, मतलब एक दिन का भी समय आप नहीं देंगे? मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 6 महीने तो दिया जाता है। अतुल जी, आपसे निवेदन, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं आप ही करूंगा जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बीजेपी ने कहा था 500 रुपये सिलेंडर का, 2500 रुपये महीना महिलाओं का, 50,000 सरकारी रोजगार, और दूसरा पत्रकारों के लिए भी कहा था इन्होंने 10 लाख रुपए का बीमा। तो वह बीजेपी काम पे ध्यान दे। हमें दिल्ली की जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। जिस दिन से दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, हम उसी दिन से अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दिल्ली की आवाज बन रहे हैं और दिल्ली की आवाज एक शानदार ताकतवर आवाज दिल्ली की हम बनेंगे और इनको हम के वादे याद दिलवाते रहेंगे। ठीक बात है। अब सवाल यही है ना जो मैंने आपसे फिर से पूछा था। आपने कहा कि अपनी बात पूरी करेंगे उसके बाद ही बोलेंगे। मेरा छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। आप एक दिन का भी समय देने को तैयार नहीं, आप ये कह रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि हमने तो शपथ से पहले ही काम करना शुरू कर दिया, और खासतौर से यमुना की सफाई वाला जो कि आप नहीं कर पाए वादा करने के बाद भी। देखिए अतुल जी, 11 दिन पहले ही लेट हो चुके हैं। आज 12वें दिन दिल्ली को सीएम मिला, इसकी बधाई हो। वो अब वह काम पे लगे। कैबिनेट आ चुकी है, कैबिनेट करे और फिर कैबिनेट के अंदर वो 2500 रुपये महीने का ऐलान करे। हम तो यही चाहेंगे कि काम पर ध्यान दे। ठीक बात है, मैं समझ गया। मैंने एक दिन का जिक्र किया क्योंकि मैं आज से जोड़ रहा था, शपथ आज से हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम तो उस दिन से जोड़ेंगे जिस दिन परिणाम आ गया था, यानी 11 दिन वैसे ही लेट हो चुका है। लेकिन अब इसको हम कैसे देखें कि जो इस वक्त विपक्ष में है वो 10 साल सत्ता में रहे और कुछ वादे उन्हीं के, जिसको उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार भी किया चुनावी दौर में कि हम पूरा नहीं कर पाए। अपनी टीम के साथ खुद केजरीवाल गए, अलग अलग चैनलों में उन्होंने बोला भी। क्या यहां पर हमला पहले दिन से ही होगा, या 11 दिन का वो जिक्र जो कर रहे हैं इस वक्त दीपक, वो पहले से तैयारी में है कि हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हर दिन वादे गिनाए जाएंगे, हर दिन बताया जाएगा कि आपने ये वादा किया है, पूरा करिए? हेलो निकिता वास, मेरी आवाज जा रही है? शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। बरखा, आप इसका जवाब देंगी? इतनी तिलमिलाहट क्यों? जब आप सरकार में थे तब आप कुछ नहीं कर पाए। अब देखिए, जो आपने गलतियां करी हैं, जो खामियां छोड़ दी हैं, उनको हम पूरे दिल से पहले दिन से उस पर काम करना चाहते हैं। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी रोज करते रहे, आपने सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के किया क्या है? दिल्ली को क्या क्या दिया आपने? शराब घोटाले, सीसीटीवी आपसे नहीं चलते थे, पानी के बिल
झुग्गी झोपड़ी में मैं गई थी इलेक्शन के जब हो रहे थे, तो वहाँ 25,000 के बिल झुग्गी झोपड़ी वाले लेकर घूम रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, झूठे वादे तो आपने किए थे। केजरीवाल जी जेल गए, महिला सम्मान पे अपने स्वाति मालीवाल को शीश महल पे बिठवा दिया। आम आदमी एक पेड़ नहीं काट सकता था, आपने हजारों पेड़ काट के शीश महल बना दिया। दिल्ली की जनता कभी माफ कर रही थी, पानी की एक बूंद के लिए तरस रही थी, आप बड़ा स्विमिंग पूल बना रहे थे। दिल्ली की जनता काम करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए क्या कितनी परेशान थे, आप शीश महल बनवा रहे थे। और जो रिपोर्टर आज तो आप ये कहते हैं कि आज से हम अपना कैबिनेट बिठा रहे हैं, 2500 रुपये ये देंगे, 500 रुपये सिलेंडर एक दिन दे देंगे, आज के दिन भी आप गाली गलौज कर रहे हैं। दिल्ली की चुनाव खत्म हो गया, जनता ने आप लोग जानते ही है ना। नहीं देखिए बरका दीपक का कहना तार्किक है। वो कह रहे हैं आज के दिन कम से कम आरोप प्रत्यारोप छोड़ दें। आज तो हम शपथ ले चुके, आप मुख्यमंत्री आपकी शपथ दे चुकी हैं, आप अपनी कैबिनेट की पहली बैठक करिए और वो वादा पूरा करिए जो आपने जनता से किया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने एक और वादा किया था कि आते ही कैग की रिपोर्ट भी लागू होगी। उसका भी दीपक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली कैबिनेट होगी और कैग की रिपोर्ट जो दबाकर बैठे थे, जो आरोप था आप लोगों का, वो आप लोग जाहिर कर देंगे, लोगों के सामने होगा, तो उससे इनका हिसाब किताब भी क्लियर हो जाएगा। और वो बेसब्री से कह रहे हैं कि आप करिए तो पहली कैबिनेट की बैठक। बहरहाल निकी नवाज, मेरी आवाज आप तक जा रही है? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। निकी, मेरा सवाल यह है कि दो अलग अलग बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ की बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री और उनका जो बैकग्राउंड है, हरियाणा से आती हैं, वैश्य समाज से हैं, तमाम ऐसी चीजें जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चा में है कि इन बिंदुओं की वजह से उनको चुना गया। हालांकि काफी लंबे समय के बाद मीडिया का भी जो इंटरप्रिटेशन था, हम लोग भी जो सोच रहे थे कि कौन आगे चल रहा है, लंबे समय के बाद उसी नाम पर मुहर लगी है। वरना मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि हम मीडिया के लोगों को भी हरियाणा में तमाम जगहों पर एहसास भी नहीं हुआ, जो नाम तय होते थे उनसे इतर ही नाम पर हम चर्चा करते रहते थे। तो वो एक नई लकीर खींची बीजेपी ने, और रणनीति अगर है तो वो कितनी महत्वपूर्ण है। और जो बात दीपक कह रहे हैं कि पहले दिन से काम शुरू कर दिए, 11 दिन ऑलरेडी लेट हो गए हैं, इतनी बेताबी क्यों है? देखिए, मैं इन सारी बातों को खारिज करते हुए, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और समाज की बात रखती हूँ हमेशा। तो सबसे पहले मैं दीपक जैन जी को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप 11 दिन गिना रहे हैं तो आपको वो 730 दिन भी गिनाने चाहिए। 2 बार आपकी सरकार रह चुकी है, इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जिस वैश्य समाज से रेखा गुप्ता जी आती हैं, जो बीजेपी की सीएम बनी है, दिल्ली की सीएम बनी है, उसी वैश्य समाज से केजरीवाल साहब भी थे और उन्होंने कितना काम किया है। अगर मैंने ये सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया होता स्काइप कॉल, अगर फोन से होता तो मैं इमीडिएट अपने घर के बाहर जाके गलियों की हालत दिखा देती। तो ये जो पानी फ्री, बिजली फ्री और ये सब, मेरा बिजली का बिल आज तक 6,000 से कम नहीं आया, मैं घर में अकेले रहती हूँ। तो ये क्या मुंह देख के टीका करते आए हैं आज तक? और जिस घर में मतलब 20-20 रोहिंग्या घुसे बैठे हैं, सड़कों पे झुग्गियां पड़ी हैं, उनके मीटर फ्री चलते हैं। 1 मिनट, मैंने आपकी बात नहीं काटी है, चुप रहिए। बोलिए। दूसरी बात, जहाँ पे 20 लोग रह रहे हैं वहाँ बिजली का बिल 0, और जहाँ 1 या 2 बंदा रह रहा है जिसमें सिर्फ एक ट्यूबलाइट जलती है, वहाँ पे बिल 6,000, 10,000, 11,000। मतलब मैं बिजली खाती हूँ क्या? दूसरी बात, ये मतलब लोगों को कैसे डिटेक्ट करते हैं कि इनके घर इतना बिल जाना चाहिए, इनके घर बिल ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनको वोट बैंक वहां चाहिए था। दूसरी बात, 2 बार के कार्यकाल में इन लोगों ने कितने रोहिंग्या, कितने घुसपैठिए, कितने इन्वेडर, मैं भारत के लोगों की बात नहीं करती हूँ, मैं विदेशी घुसपैठियों की बात करती हूँ। गाड़ी उठा के रोहिणी इलाके से होते हुए अगर सेंट्रल दिल्ली तक जाती हूँ तो सड़कों पे मुझे घुसपैठ किए हुए कम से कम भी 20,000 लोग मिलते हैं। सड़कों पर वो चेहरे मिलते हैं। देखिए, आप जेनेटिक्स की बात करते हैं, शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि ये बंदा किस इलाके का रहने वाला है, तो हमें ये नहीं पता कि ये भारत की टेरिटरी के बाहर के लोग हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी हर चीज के सिर्फ पोस्टर लगाती फिरी है। मैंने ये देखा है, एक केजरीवाल, एक मनीष सिसोदिया जी, एक और 3 महीने इनकी एक वो आतिशी जी रही हैं, महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की, उन्होंने बेंटियां काम किया और उसका फल भी उनको मिला है। आज आप अपोजिशन में बैठे हो, उसका एक ही फल आपको मिला है कि आपकी महिला ने जाते जाते कुछ काम किया है। और बीजेपी ने जो अच्छा काम किया है वो ये है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। जहाँ महिला कितनी सुरक्षित थी, आपकी अध्यक्ष को आपने ऑफिस बुला के पीटा है।
मैं बीजेपी के फेवर में नहीं बोल रही हूँ, बट जो आपकी पार्टी ने महिलाओं के साथ किया है वो मैं एक बार मुद्दे उठा रही हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। मैं आपके खिलाफ रही हूँ, आपके भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करते होंगे, बट मैंने काम करते देखा नहीं है। फोटो खिंचाते, पोस्टर लगाते, बैनर लगाते तो बहुत देखे, और वो बैनर जब टूट के सड़कों पे गिरते ही कील समेत तो गाड़ियों के पंक्चर होते भी देखे हैं। तो मैं किस किस मुद्दे को उठाऊं पिछले 10 सालों में जिनसे मैं खुद परेशान हुई हूँ। तो आप ये सोचिए, मेरे अलावा जो करोड़ों लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो आप लोगों को झेल रहे थे, और जिस भीड़ का वोट बैंक आपने लिया है वो भीड़ तंत्र के आधार पर बनी आपकी सरकार थी। आपने कभी उस सभ्य शिक्षित सभ्य समाज की वोट लेकर सही तरीके से दिल्ली को तरक्की देने की बात की है? अगर की है तो आप 4 पॉइंट मुझे रख दीजिए अभी। ठीक है, दीपक जवाब देंगे बहुत संक्षेप में, लेकिन आप हमारे लिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल शर्मा चुकी है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल, आप सुन लीजिए, आपने बोला ना, आप सुन लीजिए, आप बिल्कुल कानून व्यवस्था शर्मा चुकी है। आपने 2 दिन पहले भी देखा, एक तिलक नगर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गोलियां चल रही है, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, अपराधियों को कानून का बिल्कुल भय नहीं है। वही कानून व्यवस्था सीधा सीधा अमित शाह जी के अंडर में आती है, गृह मंत्री के अंडर में आती है। दूसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दूं, आपने बिल्कुल सही बोला रोहिंग्या वाली बात। तो रोहिंग्या क्या एरोप्लेन से आए? एरोप्लेन से तो आई नहीं होंगे, दिल्ली के अंदर की डायरेक्ट एरोप्लेन से आ गए हैं। किसकी सीमाओं में आती है? दिल्ली पुलिस किसकी सुरक्षा में है? सुन लीजिए, सीमाओं की सुरक्षा किसके अंडर में है? सीमाओं की सुरक्षा किसके अंडर में है? मैं अब आपसे ये कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता सारी चीजों की जिम्मेदारी दीजिए। अब हर चीज में पहले भी कानून व्यवस्था केजरीवाल जी के हाथ में नहीं आती थी, तब भी बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते थे। अब तो मुख्यमंत्री का, कैबिनेट की दिल्ली ने जिम्मेदारी दे दी है। हमें दिल्ली ने विपक्ष की, मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। नहीं, देखिए दीपक, एक बात जो यहाँ पर निकी ने कहा है, उन्होंने कहा कि अगर 3 महीने का आतिशी का जो दौर था वो देखें तो शायद एक महिला नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने भी कोई छाप छोड़ी और उसीलिए उसका परिणाम भी मिला। लेकिन आपने सिर्फ उतना ही सुना, आपने रोहिंग्या सुन लिया, आपने लॉ एंड ऑर्डर सुन लिया, और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि उसकी जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन 6000 का उनका बिल और वो माथा देखकर टीका लगाने वाली बात वो नहीं सुनी आपने। उन्होंने कहा कि आप चेहरा पहचान कर लोगों को करते हैं, उसका जवाब आपने नहीं दिया। एक छोटा सा जवाब इस पर भी। देखिए अतुल जी, मैं जवाब दे देता हूँ। इनकी 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में इनकी सरकार है। मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के अंदर एक डम्मी स्कूल के लिए बनाना पड़ता अपनी फोटो खिंचाने के लिए, एक अच्छा स्कूल नहीं दे पाए। दिल्ली के अंदर 20 टॉप स्कूलों के अंदर 7 स्कूल दिल्ली के हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया। स्वास्थ्य की बात करें, फ्री फरिश्ते योजना की बात करें, फ्री। अब मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ, शीला दीक्षित का फिर से जिक्र करना पड़ेगा। उनके दौर का बार बार जिक्र होता ही है कि बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा दिया। आप खुद कह रहे हैं कि आपने इतना काम किया, टॉप का काम कर दिया और आपको भी हरा दिया। अब दिल्ली की जनता फिर किस पैमाने पर विकास को आंकती है, ये तो दिल्ली की जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। बहरहाल बरखा, अब यहां पर प्रश्न यह है कि जब आपने ही कोई बड़ी लकीर खींची है, आप कह रही हैं कि हमने महिला एक मुख्यमंत्री बनाया, आप कह रही हैं कि हमने एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़े पद पर काबिज कराया, अच्छी बात है, नजीरें पेश की जानी चाहिए, वो चाहे आप करें या कोई और पार्टी करे। लेकिन अब उस नजीर से आपको विकास की नजीर भी पेश करनी पड़ेगी। कम से कम तुलना अगर की जाए पिछले 10 साल या उसके पहले के 10 साल, तो आप अपनी लकीर में सबसे आगे रहें कि हमने सिर्फ बदलाव नहीं किया, हमने सिर्फ सम्मान नहीं दिया आधी आबादी को, बल्कि हमने सम्मान भी बचाया, लॉ एंड ऑर्डर भी सुधारा, विकास भी किया। यमुना में आरती तो आज शुरू हो जाएगी, हो चुकी है, चूंकि आज जाएंगी सीएम बनने के बाद, तो वहां पर वो आरती तो हम देखेंगे, लेकिन वो पानी की शुद्धता, वो क्या 5 साल में टारगेट है, फिक्स हो जाएगा? बिल्कुल, सबसे पहला टारगेट यमुना की सफाई है, पोल्यूशन से मुक्त कराना है, जो कि बहुत बड़ी समस्या रही है। चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे बच्चे आप हो रहे हैं, जब पोल्यूशन के लेवल इससे बढ़ जाते हैं, बहुत बड़े चैलेंजिंग काम है। दिल्ली कूड़े का ढेर बन चुकी है। स्वच्छ दिल्ली, देखिए मोदी जी के जो सपने हैं, जो उन्होंने देखे हैं दिल्ली को लेकर के, और एक महिला मुख्यमंत्री आई है, लेकिन जो विश्वास है, जो गारंटी है वो मोदी जी के, तो लोगों को उन पर विश्वास है। और जो मुख्यमंत्री
बनी है दिल्ली की, उनको काम तो करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। और बहुत सारे काम है, स्कूलों को लेकर के, कॉलेजों को लेकर के, सड़कों को लेकर के, जो स्वच्छ दिल्ली बनाने हैं, जो केजरीवाल साहब ने वादे किए थे लंदन पेरिस, छोड़िए लंदन पेरिस के तो आसपास भी नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गंदगी थी दिल्ली में, उसके साथ काम करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल रोज, एलजी साहब काम नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करने देते। तो ये जो आरोप है, अब ये देखिए आरोप तो हम तो नहीं लगाएंगे आरोप, क्योंकि हम काम करके दिखाएंगे। 5 सालों में दिल्ली में इतना काम होगा कि आप देखेंगे। और जो ये बार बार बोल रहे कि 11 दिन हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही, इतने सालों आपने कुछ नहीं किया, आप 11 दिन तो रो रहे। पहले तो आप इतने परेशान थे कि इतने दिन हो गए सीएम फेज नहीं, आज बता नहीं रहे, नाम नहीं बता रहे, नाम नहीं बता रहे, अब नाम भी बता दिया, स्वेरिंग सेरेमनी भी हो गई, अभी यमुना की आरती के लिए भी सब पहुंच गए। थोड़ा तो टाइम दीजिए। एक जो हमारी पार्टी है ये एक सिलसिलेवार काम करती है, साथ में हम अपने कल्चर को, संस्कारों को आगे लेके जाना चाहते हैं। जो जमुना जी को इतना दूषित कर दिया गया, दिल्ली वालों को इतना परेशानी उठानी पड़ी, इस वजह से त्राहिमाम कर रही थी। ठीक बात है। नहीं, आमतौर पर मैं हमेशा, जब भी हम लोगों ने इतने लंबे समय से चर्चाएं की हैं, कोई भी सरकार किसी राज्य में बनती है, प्रदेश में बनती है, तो ये कहा जाता है, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, उनके पार्टी के नेता प्रवक्ता भी कहते हैं कि अभी तो 6 महीने टाइम देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी आपको टाइम देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो पहले हिसाब मांग रहे थे कि नाम बताओ, सीएम बन रहा है, और जब आपने नाम बता दिया तो कह रहे हैं ऑलरेडी लेट हो गए हैं। मैडम से कहिए कि बैक डेट से आके काम करें, आपको बैक डेट से आके काम करना पड़ेगा, ये 11 दिन को आप भूल नहीं पाएंगे। बहरहाल निकी, अब यहां पर जो आखिरी प्रश्न है वो यह रह गया कि खुद की बड़ी लकीर को और बड़ा करना होगा बीजेपी को। आपको लगता है कि जो उम्मीदें आपकी भी हैं बतौर एक दिल्ली वासी, जिन समस्याओं का आप जिक्र कर रही थी, आपको लगता है कि हाँ उस पर फोकस करके कम से कम टाइम बाउंड तरीके से काम करेंगे तो जवाब भी मिल जाएगा, और रणनीति अगर कोई होगी तो उसका हिसाब भी मिल जाएगा? दिल्ली को जब भी कोई महिला मुख्यमंत्री मिली है, निसंदेह वो शिक्षित रही। हम शीला दीक्षित जी का भी बहुत सम्मान करते हैं, कांग्रेस पार्टी से थी, और अभी बीजेपी से भी जो हमारी सीएम आई हैं रेखा गुप्ता जी, वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं। उन्होंने ना सिर्फ घर संभाला है, बाकी अपने लिए एक अच्छा आर्थिक जीवन देने के लिए उन्होंने बाहर काम। लेकिन मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अजय मावर साहब हमारे साथ विधायक जुड़ चुके हैं बीजेपी से। मावर साहब, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुभकामना कि आप लोग की सरकार यहां पर हो गई। लेकिन अभी से आम आदमी पार्टी कह रही है कि 11 दिन आप लेट हो गए हैं, काम बैक डेट में करिए जाके। धन्यवाद। 11 दिन की वो बात कर रहे हैं, 11 साल दिल्ली के बर्बाद कर दिए आम आदमी पार्टी। तार बदहाल बेहाल दिल्ली। अब हमारी सरकार आई है, आप चलिए, शायद मावर साहब की आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन उन्होंने शेर व शायरी के अंदाज में बता दिया कि जो बर्बाद जो करने वाले थे वो आबादी की बात करते हैं। निकी, अपनी बात पूरी करें, थोड़ा समय कम है। थी कि दिल्ली को दोबारा महिला मुख्यमंत्री मिली है, और महिलाओं ने बखूबी अपनी जरूरतों के साथ साथ समाज की जरूरतों को भी समझा है। तो उम्मीद करती हूँ कि देखिए, घरों में जो जैसे आप कहते हैं ना आधी आबादी, वो आधी आबादी कुछ मतलब परसेंटेज, उसका मैं 50% भी कहूँ तो बाहर जाके काम करती है, घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है। दिल्ली की जो गलियों, नालियों, सड़कों की हालत है, एक डीटीसी बस का किराया फ्री कर देने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो बच्चे बीमार होते हैं गंदगी में रह के, जो पानी इतना गंदा आता है जिसे पी के घर के सारे लोग बीमार होते हैं, उसका काम करने का बर्डन भी एक महिला पे ही आ जाता है। एक मरीज को संभालना और एक फैमिली के नॉर्मल हेल्दी लोगों को संभालना 2 अलग पर्सपेक्शन है। और मैं ये चाहूंगी कि जो हमारी नई मुख्यमंत्री हैं वो शिक्षा क्षेत्र से हैं, उन्होंने शिक्षा में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो उम्मीद है कि वो बालिकाओं की शिक्षा के लिए अच्छा काम करेंगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी, रोजगार में वृद्धि करेंगी। और हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दिल्ली वासियों को एक संदेश भी देना चाहती हूँ, और मैं बधाई संदेश देना चाहती हूँ हमारी नई सीएम को, रेखा जी को, कि कृपया करके
दिल्ली के मूल निवासियों के हित भी सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम लोग इतने परेशान हो गए हैं इस बेमतलब की घुसपैठ से, और घुसपैठियों को वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इश्यू करके उन्हें यहाँ का सिर्फ वोटर ही नहीं बनाया जाता, मालिक बना दिया जाता है। वो चीज आप हमारी सीएम अगर मेरी इस रिक्वेस्ट पे ध्यान दें और थोड़ा सा हमारे बच्चों की तरफ भी देखें, हमारे भविष्य की तरफ भी देखें, तो ये हम दिल्ली वासियों के लिए, देखिए हम इस मिट्टी को अपना मानते हैं, हम इसी मिट्टी से हमारा खून बना है, तो जितने वफादार, जितने ईमानदार हम अपनी दिल्ली के लिए हैं, इतने कोई पाकिस्तान से आया, कोई बांग्लादेश से आया, स्वाभाविक है और जिसका हक है वो सबसे पहला हक उसका होना भी चाहिए। लेकिन अब इन तमाम समस्याओं का, जिसमें ये भी समस्या है और बाकी आधारभूत संरचना से लेकर, यमुना से लेकर बाकी अन्य समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जिसके बहुत बातें होती थी, कितना है नहीं है, उसको अब कितना बेहतर करना है, ये सारा दरमदार अब नए सीएम के ऊपर है, जो कि एक महिला नेत्री के तौर पर इस वक्त चर्चा में। बहुत शुक्रिया निकी आपका, दीपक आपका और बरखा आपका भी। तो मौजूदा दौर में दिल्ली को मुख्यमंत्री तो मिल गई, लेकिन जिम्मेदारी भी उनकी बढ़ गई और बीजेपी को आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही अब ये उनसे उम्मीद करने लगी है कि काम बैक डेट में जाकर आप शुरू करिए, क्योंकि 11 दिन लेट करके आपने मुख्यमंत्री दिया।